हीमोग्लोबिन की बात करेंगे हीमोग्लोबिन खुद दो पार्ट्स का बना है, हीम पार्ट और ग्लोबिन पार्ट। हीम आयरन पार्ट है और ग्लोबिन प्रोटीन पार्ट है। आयरन पार्ट ये एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो अटैच होता है ग्लोबिन के साथ, और ग्लोबिन खुद बना होता है। इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। तो ये हीमोग्लोबिन एक्चुअल में यही हीमोग्लोबिन है विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यही हीमोग्लोबिन है, जैसे मैंने कहा ब्लड की फंक्शन थी कि वो ट्रांसपोर्ट करता था ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को। तो ब्लड में ऐसी क्या चीज है जो वो ट्रांसपोर्ट करता है? तो ब्लड में प्रेजेंट है एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स की वजह से ये ट्रांसपोर्टेशन होती है ऑक्सीजन की और कार्बन डाइऑक्साइड में। लेकिन फिर उन आरबीसीज में ऐसा क्या है? उन आरबीसीज में एक पिगमेंट प्रेजेंट है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, और एक्चुअल में यही हीमोग्लोबिन है विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग oxygen from the lungs to the tissues and brings back to the lungs the gaseous waste products जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, हीमोग्लोबिन जो है, इसमें वन मोर थिंग यू हैव टू रिमेम्बर, हीमोग्लोबिन में 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होते हैं। हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट होते हैं 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। तो ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को with the help of this hemoglobin। क्या होता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, you know that carries oxygen in the hemoglobin and it transport it to the tissue। हीमोग्लोबिन ने क्या काम किया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ये ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन की वजह से कैरी हो गया फ्रॉम लंग्स टू टिश्यूज, फ्रॉम लंग्स टू द टिश्यूज। टिश्यू में क्या होता है, टिश्यू में मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है। टिश्यू में मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है, दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है कहाँ, टिश्यूज में। और हीमोग्लोबिन को इसको हायर एफिनिटी है कार्बन डाइऑक्साइड को ज्यादा एफिनिटी है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन टू बाइंड विद दिस हीमोग्लोबिन। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो टिश्यूज में प्रेजेंट होता है, ये खुद को बाइंड करता है हीमोग्लोबिन के साथ। ऑक्सीजन वहां पे रह गया, जो हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट था ऑक्सीजन वो टिश्यूज में चला गया, और टिश्यूज में जो प्रेजेंट था कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को ज्यादा एफिनिटी है खुद को हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करने की, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड हो गया हीमोग्लोबिन के साथ, और फिर वो वापस ट्रांसपोर्ट हो गया टू द लंग्स। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से वापस चला गया वो कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स तक। अब अगर आरबीसीज का जो सेल मेम्ब्रेन है, आरबीसीज का सेल मेम्ब्रेन दैट्स कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। Cell membrane is composed of proteins and lipids। और फॉर्मेशन कहाँ पे होती है, रेड सेल्स की फॉर्मेशन बोन मैरो में होती है थ्रू द प्रोसेस जिसको हम एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। कमेंट सेक्शंस में एरिथ्रोपोइसिस पे मैंने इससे पहले भी लेक्चर दिया है, तो कमेंट सेक्शन में उसकी लिंक है। जिसने एरिथ्रोपोइसिस का लेक्चर नहीं देखा होगा वो उस लिंक पे जाकर ये एरिथ्रोपोइसिस का लेक्चर सुनेंगे। तो एरिथ्रोपोइसिस ये प्रोसेस है फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज। और फॉर्मेशन कहाँ पे होती है आरबीसीज, डेवलपमेंट आरबीसीज कहाँ पे बनती है, बोन मैरो में। एक्चुअल में पहले फीटस में फॉर 3 मंथ्स यॉर्क सैक में होती है, और उसके बाद लिवर में होती है 3 to 4 मंथ्स, एंड उसके बाद बोन मैरो में स्टार्ट हो जाती है एरिथ्रोपोइसिस। लाइफ स्पैन
RBCs का लाइफ स्पैन है 120 डेज प्लस माइनस 20 डेज। 120 प्लस माइनस 20 डेज, अब हम एवरेज में लेते हैं 120 डेज। जब इनका लाइफ स्पैन पूरा होता है 120 डेज का, उसके बाद इन आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन होती है, फिर ये स्प्लीन में इनकी डिस्ट्रक्शन होती है, इसलिए स्प्लीन को कहा जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। कभी कभार ये ऑब्जेक्टिव आता है कि ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज किसको कहते हैं, तो स्प्लीन में डिस्ट्रक्शन होती है आरबीसीज की, इसलिए इसको कहा जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। वन मोर थिंग यू हैव टू रिमेम्बर, पर सेकेंड अप्रोक्सीमेटली 2.4 मिलियन आरबीसीज बनती है। In human adults, approximately 2.4 million new RBCs are produced per second. अब आरबीसीज में आपने क्या देखा, कुछ मेन इंपॉर्टेंट आरबीसीज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स इससे आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये विदाउट न्यूक्लियस होती है, ये इनका जो इनमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिगमेंट है दैट इज हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन का जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है दैट इज टू कैरी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एंड वन मोर थिंग जो मैंने कहा, रेड कलर ऑफ ब्लड इट इज ड्यू टू आरबीसीज। एक्चुअल में आरबीसीज में मैंने जो कहा हीमोग्लोबिन है, और हीमोग्लोबिन में जो हीम पार्ट है, this heme part is responsible for red color of RBC. One more important point is single RBC. एक single RBC में about 280 million molecules होते हैं हीमोग्लोबिन में। In single RBC 280 million molecules of हीमोग्लोबिन आर प्रेजेंट। नॉर्मल काउंट आप याद रखेंगे, एवरेज में हम 4.5 to 5.5 मिलियन लेते हैं, और अगर नॉर्मल काउंट से ज्यादा हुई आरबीसीज, इंक्रीज्ड आरबीसीज अगर होंगी, तो उसको हम पॉलीसाइथीमिया कहते हैं। पॉलीसाइथीमिया, इंक्रीज्ड काउंट ऑफ आरबीसीज, इसको हम पॉलीसाइथीमिया कहेंगे। और डिक्रीज्ड काउंट हुआ, अगर नॉर्मल काउंट से कम हो गई आरबीसीज, तो उसको हम एनीमिया कहते हैं। सो एनीमिया इज द डिक्रीज्ड काउंट ऑफ आरबीसीज एंड पॉलीसाइथीमिया इज द इंक्रीज्ड नंबर ऑफ आरबीसीज. That was all about erythrocytes. Inshallah, in the next lecture, we will talk about leukocytes. Till then, take care. Allah Hafiz.